और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे बंगाल में एसआईआर पे मचे बवाल को लेकर। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष एसआईआर पर बंगाल में सियासी बवाल, क्योंकि लगातार इसका विरोध ममता दीदी और उनकी टीएमसी पार्टी बंगाल में कर रही। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद, उनका परिचय आपसे कराते हैं। सौरभ सिकदर हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संजय चक्रवर्ती जी हैं, जो कि नेता हैं टीएमसी के, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। संजय चक्रवर्ती जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि हमने रिपोर्ट भी देखी और हमने दर्शकों को भी दिखाया कि लगातार बीते कई दिनों से बंगाल से अवैध घुसपैठियों के वापस जाने का सिलसिला चल रहा है। वो लोग खुद भी कबूल कर रहा है। अगर एसआईआर की इस प्रक्रिया से देश के नागरिकों को कोई नुकसान नहीं है, अवैध घुसपैठिए बाहर जा रहे हैं, तो क्यों टीएमसी या ममता दीदी इसका एक तरीके से खुला विरोध कर रहा है? संजय जी। सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों को। पहली बात तो ये है कि जो खुद इससे चले जा रहे हैं तो इसका मतलब उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। अगर नाम होता तो नहीं जाते, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि एसआईआर तो बिहार में भी हुआ। बिहार में 68 लाख वोट काटे गए घुसपैठियों के नाम पे। कितने घुसपैठिए बाहर निकाले गए? अब हमको केवल इतना बता दीजिएगा कितने घुसपैठिए बाहर निकाले गए। एक भी घुसपैठिए का नाम बताइए कोई हो तो सर, आपके नॉलेज में, हमें तो नहीं पता। यही एसआईआर जो है दिल्ली में भी हुआ था। ये सर्कस किया गया था। दिल्ली में भी घुसपैठिए का जो है उस पर चुनाव जीता गया। कितने जो घुसपैठिए बाहर निकाले, जहां चुनाव खत्म ये घुसपैठिया वाला जो मैटर है ये खत्म हो जाता है। सेम वही होगा बंगाल में भी। जैसे ही खत्म हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर ये घुसपैठिए कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट आपका विरोध क्यों है सर इस बात को लेकर? नहीं, विरोध हमारा किसी तरह का किसी नहीं है। हमारा क्लीन, हमारे इसीलिए बीएलओ के साथ हमारे 5 बीएलए एक साथ चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। हम किसी तरह का विरोध की भाषा की बात ही नहीं कर रहे हैं जी। चीज जो हो वो सही होना चाहिए। जिस तरीके से हम लोगों ने इस बार देखा, कहते अगर 2 वोटर, एक आदमी 2 जगह वोट डालता है तो उसके ऊपर एफआईआर होगी। तो सर वो सिन्हा साहब के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं है? वो दिल्ली में भी वोट डाल चुके थे अपनी बार, आप यहाँ पे जो है बिहार में भी वोट डाला। ऐसे जो है एक सांसद महोदया की पहले बाएं उंगली दिखाई। आप जो बात कह रहे हैं संजय जी, आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपसे समझना ही चाहता हूं कि बिहार का चुनाव हो गया, उसके बाद किसको कितना समर्थन मिला वो हमने नतीजों से देख लिया। बात बंगाल में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें टीएमसी के विरोध पे मैं पूछ रहा हूं, आखिर वजह क्या है? क्योंकि ये तो चुनाव आयोग के द्वारा की जाने वाला शुद्धिकरण है, मतलब वो एक प्रक्रिया है और संविधान सम्मत है। संविधान सम्मत है सर, मतलब संविधान में इस बात का प्रावधान चुनाव आयोग को दिया गया है और ये प्रक्रिया पहले भी हुई है, लेकिन विरोध टीएमसी क्यों कर रही है? जी। चुनाव आयोग वही काम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो जवाब क्यों नहीं देती? पत्रकारों का जवाब क्यों नहीं देती? जवाब देना चाहिए ना उनको। अगर पत्रकार कोई सवाल पूछ रहा है तो उस पत्रकारों को उसको जवाब देना चाहिए। जवाब नहीं देती, वो अपनी बात कह कर निकल जाते हैं। नहीं सर, इसका मतलब कहीं कहीं गड़बड़ है। नहीं, मैं एक सेकेंड में मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ। 3 लाख जो है जीरो वोटर वाले, वो लोग कहाँ है? वो जिनके जो है वोटर संख्या 0 था, कहाँ है वो लोग? सर, चुनाव आयोग के तरफ से जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने साफ तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था 0 नंबर क्यों दिया जाता है। वो प्रावधानिक चीजें है, उसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी, बहुत बहस हो चुकी। खैर मैं आता हूं आपके पास में, ठीक है, मैं आता हूं सर आपका। सौरभ सिकदर जी हमारे साथ में बीजेपी के। सौरभ जी, वो कह रहे हैं कि साहब एक तरीके से जिन जिन राज्यों में चुनाव होना होता है वहां पे एसआईआर करा के आप राजनीतिक लाभ लेने का कोशिश करते हैं, ये लगातार टीएमसी कह रही है। सौरभ जी। देखिए, सबसे पहले तो ये एसआईआर जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वशासित और स्वाधीन संस्था है, तो वो जो कर रहे हैं ये राष्ट्रहित के लिए कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत का हर एक नागरिक को राष्ट्रहित का कोई भी काम पे शामिल होना चाहिए। अब रहा जहां टीएमसी के बाद, तो मुश्किल है कि अभी टीएमसी के जो नेता बता रहे थे संजय जी कि ये जो लोग जा रहा है ये लोग कोई वोटर नहीं है। तो ये लोग अगर वोटर नहीं है तो दीदी को दर्द क्यों हो रहा है? जाने दे इसको, क्यों इसके लिए चिल्ला रहे हैं? देखिए भाई साहब, मैं एकदम स्पष्ट करके बोल रहा हूं, इसमें से जो जा रहा है इसमें से एक बड़ा संख्या जो है जिसने ऑलरेडी वोटर कार्ड बना चुका है। कैसे बनाते हैं ये लोग वोटर कार्ड? जैसे बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आते हैं तो जो स्थानीय पंचायत का सदस्य होता है या म्युनिसिपैलिटी का काउंसिलर होता है उससे एक संख्या पत्र लेता है जी, लेके पहले एक राशन कार्ड बनाता है, उसके आधार पर पैन कार्ड बनाता है
और फिर वोटर कार्ड भी बन जाता है। और ये जो पानी का मिलावट होता है ना सारे वोट में, आप बंगाल के चुनाव में देखिएगा कि हमारे और टीएमसी के वोट का बहुत ज्यादा फासला तो था नहीं, 22 लाख का फासला था जी। तो यही 22 लाख, अब जैसे बिहार में आप ही लोग बोल रहे थे, जैसे हम भी जानते हैं कि 68 लाख नाम बाद चला गया, तो बिहार में तो भारतीय जनता नहीं, पार्टी लेकिन सत्ता में तो नहीं सौरभ जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिहार में घुसपैठियों की संख्या तो आपने बताई नहीं कि कितना था और क्या कितने लोग पकड़े गए, वो ये आरोप लगा रहे साहब जी। आपको ये घुसपैठियों पकड़ने का काम तो ये नहीं है। एसआईआर का काम क्या है? एसआईआर का काम है कि लास्ट 2002 का जो वोटर लिस्ट था उसको स्क्रूटनी करके और 25 में आके जी। उसका रिवीजन करना। ये रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट हो रहा है अगर संक्षेप में बोले तो ये जो विदेशी चिन्हित करके उसको पुशबैक का काम के लिए तो दूसरा काम होगा, एनआरसी होगा उसके लिए। तो ये जो स्पेशल जो रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, इसी में से इतना डर हो रहा है। ठीक है, तो अनंत विजय जी भी हमारे तो साथ में जुड़े हुए। अनंत जी, सवाल ये है कि जो तस्वीरें हैं सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल के तमाम उन चौकियों के पास जहां से बांग्लादेश का रास्ता जाता है, सैकड़ों हजारों की संख्या में रोज लोग वहां से जाते दिखाई पड़ रहा है। ये तो अपने आप में एक अलग प्रकार की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। एसआईआर शुरू हुआ, हजारों के लोग जाना शुरू हो गए, तो ये तो दिखाता ये बड़ा जरूरी था, लेकिन इसको लेकर सियासी विरोध बहुत हो रहा है। अनंत जी संभवतः आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए। सियासी विरोध तो आर्यन जी देखिए सियासी कारणों से हो रहा है जी। मुझे लगता है कि अगर हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसमें वोटर भी होंगे, और ये सघन पुनरीक्षण जिसको एसआईआर कह रहे हैं, इसमें आपको पिछले या आपके रिश्तेदार या आपके माता पिता या आपके पत्नी या पति के ईपिक नंबर की जानकारी देनी जरूरी है, वो जो फॉर्म है उसके हिसाब से। तो इनको लग रहा है कि चलो हम तो वोटर है लेकिन हम तो पकड़े जाएंगे, और अगर पकड़ लिए गए तो जैसे संजय चक्रवर्ती जी अभी कह रहे हैं कि बिहार में 68 लाख लोगों के वोट काटे गए। संजय जी की जानकारी के लिए ये बता दूं कि उसमें सिर्फ 10 लोगों ने आपत्ति की थी जिनका निस्तारण चुनाव आयोग ने कर दिया था। और दूसरी बात, उनको ये भी पता होना चाहिए कि घुसपैठियों को बाहर करने का काम चुनाव आयोग का नहीं, ये काम गृह मंत्रालय का है, और चुनाव आयोग ने अपनी अनुशंसा गृह मंत्रालय को भेज दी है। गृह मंत्रालय उसको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट, डिलीट, डिटेन, ये 3 चीज अमित शाह जी ने कहा है वो करेंगे। रही बात इस बार के बौखलाने की, तो इसमें तो मुझे लगता है कि 2008 में, मुझे याद है आर्यन जी तब मैं पार्लियामेंट कवर करता था, 2008 में ममता बनर्जी ने कहा था कि ये डिजास्टर है बांग्लादेशी घुसपैठ, और इनको किसी घुसपैठी और इनको किसी भी तरह से बंगाल से बाहर करना चाहिए। और उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा था कि उन लोगों ने येन केन प्रकारेण अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लिया है। तो जो बात उस समय ममता बनर्जी करती थी वही अगर आप 2008 से 16 वर्षों बाद अगर चुनाव आयोग वो काम कर रहा है, तो मुझे तो लगता है ममता दीदी को इसका सहयोग करना चाहिए, और मतदाता शुद्धिकरण हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि भारत का नागरिक ही भारत के मुख्यमंत्री, विधायक या प्रधानमंत्री, सांसद का चुनाव कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश का नागरिक ही अपने जो नेता है उसका चुनाव करेगा। संजय जी सवाल यही, बिल्कुल संजय जी सवाल यही आता है कि क्यों आखिर ममता दीदी अब बदल गई अपने उस तमाम स्टैंड से, जब वो विपक्ष में थी, सरकार में नहीं थी, बंगाल में उस वक्त जो कहा करती थी। क्या ये सीधे तौर पे वोट बैंक की राजनीति का जो आप पे आरोप लगता है उसकी वजह से है, जो दरकता हुआ खिसकता हुआ दिखाई पड़ रहा है? संजय जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा कि मैं अभी सुन रहा था जी, राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे, उस समय जो है ना सरकार हमारी थी केंद्र में, और न ही जो है उसमें बात की गई थी। और आज भी मैं कह रहा हूँ 11 साल केंद्र में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, तो 11 साल से सरकार होने के बावजूद कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया, पहले तो ये बता दीजिए हमको। दूसरी बात ये है कि बाहर से लोग अंदर आते कैसे हैं, ये हमको बता दीजिए, किस तरीके से वो यहाँ पे एंट्री लेते हैं। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, बॉर्डर उनके हाथ में है, बॉर्डर की सुरक्षा क्यों नहीं होती, रोहिंग्या कहां से आते हैं, बांग्लादेशी कैसे आते हैं, क्यों उनको वापस नहीं भेजा जाता है। 2004 से लेकर 2014 तक कितने डिफ्यूज किए गए, 2014 से लेकर 2025 तक कितने डिफ्यूज किए गए, ये आपका कोई आंकड़ा है?
है ही ठीक नहीं है आंकड़ा। संजय जी, संजय जी आप जो बात कह रहे हैं, 2004 से मैं आपको बता दूं, हाँ, 2004 संजय जी से आपने लेकर जो ये 2009 सवाल तक किया, क्योंकि ये देश की 90,000 संजय जी, क्योंकि ये सवाल लीजिए, देश की सुरक्षा मैं से पूरी जुड़ा बात हुआ बता है। देता हूं। हाँ नहीं सुन नहीं, लीजिए, मैं सुन सिर्फ नहीं, लीजिए। आप ही को सुन रहा हूं सर, आप ही से बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात करी है उसके लिए, क्योंकि देश की संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने ये तथ्य सार्वजनिक तौर पर कहा था कि पश्चिम बंगाल की ही सरकार के द्वारा जो चौकी बनाने के लिए जो जमीन दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा घुसपैठ वहां पे होती है। दूसरी चीज उन्होंने कहा था सबसे ज्यादा 24 परगना जो जिला है पश्चिम बंगाल का, वहीं पे इस प्रकार के लोगों के आधार कार्ड या अन्य चीजें बन जाती, जिसकी वजह से वो लोग भारतीय नागरिक होने का काम कर लेते हैं और वो फायदा ले लेते हैं। ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही है सर। संजय जी मैं भी ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। पहली बात तो सीमा कैसे क्रॉस करते हैं? 15 किलोमीटर रेंज तक जो है वहां बीएसएफ लगा हुआ है, हाँ। और 15 किलोमीटर रेंज तक वो अंदर आते कैसे हैं? ये तो बीएसएफ की गलती है। बीएसएफ किसके अंडर में आता है? ये आता है गृह मंत्रालय के अंदर में। तो जरूरत सोती रहती है क्या भैया? 24 परगना पहुंचने के लिए जो 15 किलोमीटर का जो बीएसएफ का रेंज है उसको क्रॉस करना पड़ता होगा, तो कैसे आती है? फिर मैं आपको एक चीज बताया, एफआईआर के बारे में अभी आप बात कर रहे थे, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि चुनाव आयोग ये सबको निर्देश देता है, हर पार्टी को एक निर्देश देता है कि आप जो है कोई भी पार्टी किसी भी मतदाता को पोलिंग बूथ तक नहीं ला सकती। आपने देखा होगा स्पेशल ट्रेन चली है हरियाणा से और बाकायदा बीजेपी के झंडा लेकर सर आप बिहार से बाहर निकलिए सर, बिहार हो गया सर, बिहार हो गया, मैंडेट आ गया, बंगाल पे आइए सर। नहीं सर, बंगाल पे संजय जी बात बंगाल की, आप एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, आप वोट बैंक को लेकर, हाँ मैं वही कह रहा हूं सर, आपका बहुत बड़ा संगठन है सर टीएमसी का बंगाल में बहुत मजबूत कैडर है, संगठन है, और जो, हाँ मैं वही कह रहा हूं, तो जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चल रही है, एक बीएलओ पे आप कह रहे हैं 2 बीएलए लगा सकते हैं। जल्दी से सौरभ सिकदर जी वो कह रहे हैं कि साहब आप लोग राजनीतिक लाभ लेते हैं लगातार। जल्दी से सौरभ जी। नहीं, वो तो आप ही ने बता दिया। मैं जो बताने जा रहा था कि यहाँ फेंसिंग के लिए जब स्टेट गवर्नमेंट से जमीन मांगा जाता है तो 400 किलोमीटर फेंसिंग के लिए जमीन दिया नहीं गया है, और वहीं से सबसे ज्यादा घुसपैठ होता है। दूसरा जो 15 किलोमीटर संजय जी गिना रहे थे, तो इसको लेकर भी ममता बनर्जी ऑन रिकॉर्ड विरोध किया है कि बीएसएफ इतना अंदर आके क्यों कार्रवाई करेगा। अभी जो असुरक्षित जगह है जहां पे फेंसिंग नहीं हो पाया है, वहां से जब लोग घुस जाता है तो बीएसएफ का दायरा बढ़ाया जाए तो वो उसको चिन्हित करके फिर पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन बंगाल में ऐसे 10 घटना आपको मैं रेफरेंस दे सकता हूं जहां पे बीएसएफ के पास से बंगाल पुलिस आके छीन के लेके चला गया कि ये हमारा लोकल सिटीजन है बोल के। तो ममता बनर्जी खुद इस घुसपैठ को जो है मदद देता है। ठीक है, थोड़ा समय सीमित है सौरभ जी। जी बिल्कुल, थोड़ा समय सीमित है। आनंद जी एक सवाल की, जब कभी भी इस प्रकार की प्रक्रिया जो जरूरी है एसआईआर को लेकर अगर आगे बढ़ती है तो विपक्षी दल सीधा विरोध करते हैं और साहब सरकार को लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करते हैं। क्या इस प्रकार के राजनीतिक विरोध के चलते ऐसी प्रक्रिया क्या रोक दी जाए? क्या एक ऐसा मैंडेट या माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? आनंद जी। ये विपक्षी दलों को बताना चाहिए कि वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के बलबूते चुनाव लड़ना चाहते हैं या घुसपैठियों के बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। दरअसल इस सियासत की वजह क्लियर मतलब मुसलमानों का वोट लेने की कोशिश है या मुसलमानों के वोट करने का प्रयास है। ये हम ठीक है आनंद जी, आपकी आवाज बहुत बेहतरीन से नहीं आ रही, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उसका सार यही है कि देश हित में जो जरूरी है, संवैधानिक तरीके से जो किया जाना जरूरी है वो बहुत जरूरी होना भी चाहिए, क्योंकि देश के नागरिक ही देश के जो नेता हैं, जो तमाम लोग उनको चुनने का अधिकार रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें इस वक्त पे विस्तार से बात करने के लिए इस विषय पे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।